So, students, today's topic is coding and decoding. Before moving into the topic, I will tell you guys, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है as your exam is concerned. First of all, we will look how coding and decoding, how to solve its questions and how to prepare them. First of all, we will look what are the things we need before going into the topic. We have to remember the positions of the letters. As we know, there are 26 letters in English: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. So we have these 26 letters in English, in our English language. So to understand these letters and to remember these positions, I will tell you a trick. First of all, up to A, B, C, D, E, F, यहाँ तक F तक आपको सिंपली ऐसे ही रखना है, इनकी पोजीशन याद, इनके नंबरिंग याद. अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे ए जो है, ए का नंबर क्या आएगा? ए का नंबर आएगा 1, सिंपल. इसका नंबर आएगा 2, सी का नंबर आएगा 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6. यहाँ तक तो हमें पता होता है. और जेड का भी हमें 26 पता है क्योंकि आखिरी लेटर है. ठीक है इतना. अब देखो, जो जी है, जी को कैसे मैं याद रखूं? अगर आप जी को देखोगे गौर से, इसमें इसका ये छुपा है. जी की स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जी का स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे कि जी में 7 छुपा होता है. ये है 7. तो जी में, जी की पोजीशन हमें याद रही इस तरह कि जी के अंदर 7 छुपा है. तो जी की पोजीशन भी हमें याद रही, इसके स्ट्रक्चर में ही इसकी पोजीशन छुपी है. ये एक ट्रिक है इसके लिए याद रखने के लिए. अब हमेशा आप तो पहले से नहीं काउंट करोगे, 1 की 1 2, हमें मतलब जब भी हम वर्ड कोई लेटर बोलेंगे उसकी पोजीशन एकदम से हमारे दिमाग में आनी चाहिए. और इसी तरह अगर हम देखेंगे एच, एच अगर हम देखेंगे, एच को याद रखने के लिए मैं बोलूँगा ना हाइट, हेट. हाइट हम जब बोलते हैं, एच, एच फॉर हाइट, हाइट में ही छुपा है एच का 8. ठीक है. तो इसकी पोजीशन कितनी है? पोजीशन नंबर 8 इसका. अगर हम इस एच को यहाँ से मिलाए, यहाँ से मिलाए, ये 8 बनता है ना. तो इस तरह एच की पोजीशन भी हमारी क्लियर हो गई. जी की हमारी 7, एच की 8. नेक्स्ट, अगर आपको पता है जी, जे, जे की पोजीशन को याद रखने के लिए मैं क्या बोलूँ? जे हमें पता है, जियो सिम जब आई तो जियो को हम JIO, जियो कहते हैं. तो इसके साथ ही 10 जैसा है ना स्ट्रक्चर, तो 10 आएगा इसका. J10, सॉरी यहाँ पे I9 है, आई की 9 पोजीशन है. आई कैसे मैं बोलूँ? इसके लिए एक फ्रेज़ है, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स. यू की यहाँ से भी आपको क्लियर होगी कि आई की 9 है. ठीक. यू की यहाँ से आपको क्लियर होगी 21. कितनी है यू की? 21. आई की 9. जे की आपको मैंने पहले ही बताया कि जे की 10 है, 10. के अगर आप देखोगे, के का स्ट्रक्चर ऐसा है. अगर इस डंडे को मैं सीधा कर लूँ, ये बन जाएगा ना 11. तो के की 11 है. किंग्स 11 पंजाब भी एक टीम है, उससे भी आप ये याद रख सकते हो. ठीक है ना बेटा. एल बेरा एक जगह है, एल बेरा एक जगह है जहाँ पे
एल का नंबर 12 होता है, तो एल का आएगा 12। एम का कैसे रखेंगे याद? एक सॉन्ग है मैं तेरा हीरो, तेरा, एम का 13 आएगा। एन का 14, एन 14, एम एन तो हमें एक ही साथ मिलते हैं, तो एन का ऐसे ही याद रखेंगे 14। ओ का भी ऐसे ही रखेंगे 15। पी कैसे रखेंगे 16, पी 16, पी 16 प्रूडेंस, प्रूडेंस 16। क्यों क्वारंटीन हमें याद है, क्यों से क्वारंटीन 17 दिनों के लिए होता था, तो 17। इंडिया में राइट टू वोट आर, आर कैसे रखेंगे 18, 18 कैसे आता है इसका? राइट टू वोट 18 ईयर्स के बाद होता है, तो मिनिमम एज जो है इंडिया में, अगर आप देखोगे कि वोट डालने के लिए मिनिमम एज जो है वो है 18 ईयर्स, तो 18 आएगा इसका। चले बेटा, उसके बाद हम पता है कि T20 मैच होता है। T20 मैच पिछली बार भी हुआ था। टी के साथ 20 इस तरह लिंक है कि इस तरह इसकी पोजीशन भी हमें यही से क्लियर हो गई। और एस तो टी से पहले आता है, तो इसकी पोजीशन 19 बनेगी। वी, वी अगर हम देखेंगे, वी शेप लड़के बनाना चाहते हैं, 22 इंच की छाती बनाना चाहते हैं, तो वी की 22 आएगी। डब्ल्यू का 23 आएगा, एक्स का 24 आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये पोजीशनिंग कंप्लीट होगी। थैंक यू।